नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा। दोस्तों, आज फिर एक बार हम उस देश की गलियों में पहुंचे हैं जहां सपनों के महल बेचने वाले बिल्डरों के महल अब ईडी की नजरों में हैं। सुनिए बात 12,000 करोड़ रुपए के उस घोटाले की जिसने नोएडा से लेकर मुंबई तक के रियल एस्टेट के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद हराम कर दी है। जी हां, 12,000 करोड़। इतने में तो आप और हम कई जिंदगियां जी सकते हैं, लेकिन यहां बात उन सपनों की है जो मध्यम वर्ग ने अपने घर के लिए देखे और जिन्हें कुछ बिल्डरों ने कागजों में ही दफन कर दिया। कहानी शुरू होती है दिल्ली एनसीआर और मुंबई से, जहां ईडी ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की। निशाने पर है जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, गॉरसंस, गुलशन, महागुन और सुरक्षा रियलिटी जैसे नाम, जिनके विज्ञापनों में तो चमचमाते फ्लैट और विला दिखते हैं, लेकिन हकीकत में कई खरीदारों को सिर्फ कागजों के टुकड़े मिले। आरोप है कि इन बिल्डरों ने होम बायर्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की, उनके पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर किया। 12,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो रकम है जो हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई से इकट्ठा हुई। लोग अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने, बुढ़ापे में एक छत पाने की आस में इन बिल्डरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसे का ये सौदा कई बार एक तरफा साबित होता है। दोस्तों, ईडी की जांच में सामने आया कि इन कंपनियों के फंड्स की हेराफेरी की, निवेशकों के पैसे को गलत जगहों पर लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्हें साफ करने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, ये वही बिल्डर है जो टीवी पर चमचमाते विज्ञापनों में कहते हैं आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो ये साहब लोग गायब। फ्लैट की डिलीवरी वो तो सालों से अटकी है, रजिस्ट्री वो तो कागजों में उलझी है और पैसा वो तो कहीं और के प्रोजेक्ट में डाइवर्ट हो गया है। यह है हमारे रियल एस्टेट का असली चेहरा, जहां खरीदार की जेब खाली और बिल्डर की तिजोरी भारी। ईडी की इस छापेमारी में जेपी ग्रुप का नाम सबसे ऊपर है। वही जेपी जिसके प्रोजेक्ट्स में लाखों लोग अपने सपनों का घर देखते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह छापेमारी सिर्फ दिखावा है या वाकई में कोई बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है बड़े बड़े घोटालों की फाइलें खुलती है, शोर मचता है और फिर धीरे धीरे सब शांत। लेकिन इस बार 15 ठिकानों पर एक साथ छापे, वो भी दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में। यह बताता है कि मामला गंभीर है। 12,000 करोड़ रुपए होम बायर्स और निवेशकों से इकट्ठा की गई रकम जो कथित तौर पर गलत जगहों पर इस्तेमाल हुई। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में जेपी ग्रुप और दूसरे बिल्डरों के दफ्तरों और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स, गॉरसंस, गुलशन, महागुन और सुरक्षा रियलिटी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ईडी का दावा है कि इन कंपनियों ने निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से डाइवर्ट किया और काले धन को सफेद करने की कोशिश की। तो सवाल यह है, अब क्या यह छापेमारी उन हजारों खरीदारों को उनका हक दिलाएगी जो सालों से अपने फ्लैट की चाबी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक और डेडलाइन बनकर रह जाएगी? क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो ईडी की छापेमारियां कई बार बड़े बड़े नामों तक पहुंचती है, लेकिन सजा वो शायद ही किसी को मिलती है, और अगर मिलती भी है तो वो इतनी देर से मिलती है कि खरीदारों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक बिल्डरों को यह नहीं समझ आएगा कि वो मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तब तक ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। और हाँ, अगली बार जब कोई बिल्डर आपको सपनों का घर बेचने की बात करे तो जरा उसके कागजात जरूर देख लीजिए, क्योंकि सपने तो बिकते हैं लेकिन हकीकत में सिर्फ कागज मिलते हैं।